नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 23वें श्लोक की चर्चा करते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अगर इसका भावार्थ करें तो यह समझ में आता है कि शस्त्र नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र इस शरीर को नष्ट नहीं कर सकते। शरीर माने आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस शरीर को शस्त्र नहीं काट सकते क्योंकि ये प्राकृत शास्त्र वहाँ तक पहुँचते ही नहीं, पहुँच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं वे सब पृथ्वी तत्व से उत्पन्न हुए हैं और यह पृथ्वी तत्व इस शरीर में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता। फिर विकृति करने की बात तो दूर की हो जाती है। नैनम दहति पावकः, अग्नि इस शरीर माने आत्मा को जला नहीं सकती क्योंकि अग्नि वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। जब वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती तो उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है। कहते हैं न चैनम क्लेदयन्त्यापः, जल इसको गीला नहीं कर सकता क्योंकि जल की पहुंच वहां तक नहीं है। तात्पर्य कि जल तत्व इस शरीर को किसी प्रकार विकार नहीं पैदा कर सकते। न शोषयति मारुतः, कहते हैं वायु इसको सुखा भी नहीं सकती। वायु में इस शरीर को सुखाने की सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वायु वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। इसलिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत कहलाते हैं। भगवान ने इनमें से 4 महाभूतों की ही बात कही है। ये पृथ्वी तत्व है, जल तत्व, तेज तत्व और वायु तत्व। यह शरीर को विकृत नहीं कर सकता है, परंतु 5वां महाभूत आकाश तत्व की कोई चर्चा नहीं है इस श्लोक में। इसका कारण यह है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति नहीं है। क्रिया माने विकृति करने की शक्ति तो इन 4 महाभूतों में है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु ये चारों तत्व तो आकाश से उत्पन्न होते हैं और पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का विकार नहीं पैदा कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महत्तत्व को और महत्तत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत शरीर तक ये कैसे पहुंच सकते हैं। शरीर माने आत्मा नित्य है, तत्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी की सत्ता से स्फूर्ति मिलती है। जब तक इस शरीर में ये जो पंचभौतिक प्राण है, जब तक इसमें आत्मा की सत्ता है, शरीर की सत्ता है, तब तक ये स्फूर्ति करती है, चैतन्य है। और जब वह निकल जाती है तब यह पड़ा होता है मिट्टी की तरह। यहाँ युद्ध का प्रसंग है, ये सब संबंधी मर जाएंगे, माने ये जो तत्व हैं इनकी क्रिया लुप्त हो जाएगी। इस बात को लेकर अर्जुन शोक कर रहे हैं। अतः भगवान कहते हैं ये कैसे मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक अस्त्र शस्त्र की क्रिया ही नहीं पहुँचती। शस्त्र के द्वारा शरीर कट जाने पर भी शरीर ही नहीं कटता। आग्नेयास्त्र के द्वारा शरीर को जल जाने पर भी ये शरीर माने आत्मा नहीं जलती। ब्रह्मास्त्र के द्वारा शरीर गल जाने पर भी शरीर ही नहीं गलता, माने आत्मा नहीं गलती। वायव्यास्त्र के द्वारा शरीर सूख जाने पर शरीर नहीं सूखता, शरीर ही जो है नहीं सूखता, माने आत्मा नहीं सूखती। इसका तात्पर्य यह है कि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा शरीर मर जाने पर भी शरीर ही नहीं मरता, ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। अगर इसकी हम क्रियायोग में व्याख्या करें तो यह भाव उत्पन्न होता है कि क्रिया का उपदेश जब हम लेते हैं तो हमें इसका अनुभव हो जाता है। साधना करके देखने पर सबकी समझ में बात आ जाती है। आत्मा एक अवयव रहित निराकार है, इसी कारण से शून्य कहा गया है। शून्य कहने से कुछ भी नहीं, इस प्रकार कोई अर्थ नहीं निकलता। आत्मा गुण युक्त होने पर जीव होता है और गुण शून्य होने पर शिव हो जाता है। यह शिव भाव प्राप्त हुए बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। शिव का नाम एक व्योम है, व्योम माने आकाश। शिव जो है आकाश तत्व के प्रतीक हैं। हमारे मन के नाना प्रकार के संकल्प ही आत्मा को संसार में बांधे रहते हैं। जब हम संकल्प विकल्प से दूर हो जाते हैं
तो ये जो रज्जु है, आत्मा को बांधने की रस्सी है, इससे हम दूर हो जाते हैं। संकल्प विकल्प क्षीण होने पर संसार के साथ इस शरीर का संबंध या इस शरीर का संबंध नहीं रहता। जब हमारे संकल्प विकल्प नहीं होंगे तो ये शून्य अवस्था आती है और उस समय संबंध रहित आत्मा मुक्त नाम से पुकारा जाता है और इससे विच्युत होते ही मन आदि सारे संबंध गुण या उपाधि तिरोहित हो जाते हैं। आगे भगवान 24वें श्लोक में कहते हैं कि अच्छेद्यो यम दाह्यो अयम क्लेद्यो शोच्यैव च नित्यः सर्वगत स्थाणो रचलोयम सनातन। यह शरीर काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता, यह सुखाया नहीं जा सकता। कारण यह है कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। यह अनादिकाल से इसका जन्म मरण नहीं होता। कहते हैं अच्छेद्योयम माने शस्त्र द्वारा इस शरीर का छेद, शरीरी माने आत्मा का छेदन नहीं किया जा सकता। प्रत्युत छेदन रूपी क्रिया शरीर में प्रविष्ट हो ही नहीं सकती, यह छेदन के योग्य नहीं है। शस्त्र के सिवाय मंत्र, शाप आदि भी इस शरीर माने आत्मा का छेदन नहीं कर सकते। जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उनके शाप से साकल्य मस्तक कटकर गिर गया। इस प्रकार देह तो मंत्रों से, वाणी से कट सकता है, पर देही सर्वथा अछेद्य है, आत्मा अछेद्य है। यह शरीरी अदाह्य है, आत्मा जलाया नहीं जा सकता क्योंकि इसमें जलने की क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है। अग्नि के सिवाय मंत्र शाबाद के द्वारा भी यह नहीं जल सकता। जैसे दमयंती के शाप देने के बाद बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया, इस प्रकार अग्नि, साप आदि से वही जल सकता है जो जलने योग्य होता है। इस देही में तो दहन क्रिया का प्रवेश हो ही नहीं सकता, आत्मा दहती नहीं है, यह गीला नहीं हो सकती है। कहते हैं जैसे सुनने में आता है कि माल को राग के गाए जाने पर पत्थर गीला हो जाता है, परंतु यह देही राग रागनी के द्वारा भी गीला होने की वस्तु नहीं है। यह देही अशोष्य है, वायु से इसका शोषण हो जाए ऐसी वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश ही नहीं किया जाता। वायु से तथा मंत्र, शाप, औषधि आदि के द्वारा देही सूख नहीं सकती। देही माने आत्मा। जैसे अगस्त ऋषि समुद्र का शोषण कर गए, ऐसे इस देही का कोई अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता है। यह शरीरी तो ऐसा ही है, इसमें किसी क्रिया का प्रवेश नहीं होता है। अतः यह शरीरी शोक करने योग्य, आत्मा शोक करने योग्य नहीं है। यह सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। यह हमेशा ही नित्य है, तो सनातन है, सनातन भाव से यह चला करता है। यह स्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आता जाता नहीं है। यह देही संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में एक रूप से विराजमान है। जितनी 84 लाख योनियाँ हैं सब में विराजमान है। यह देही स्थाणु है, इसमें हिलने की क्रिया नहीं होती है। मात्र प्राकृत पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा ये पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। परंतु जो न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है और जो पहले भी था और पीछे हरदम रहेगा, उस तत्व माने देही यानी आत्मा की तरफ लक्ष्य करने में सनातन कहा गया है, सनातन है। कहते हैं सर्वगत स्वयं देहगत नहीं है, प्रत्युत सर्वगत होना सब जगह है। ऐसा अनुभव होना ही जीव मुक्ति है। जीवन से मुक्ति के लिए सब में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है, ऐसे हम शरीर में बैठे हुए नहीं हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी नहीं हुआ है, ये ही नहीं होगा, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। शरीर हमारे से बहुत दूर है, परंतु कामना, ममता, तादम कारण हमें शरीर के साथ शरीरी की एकता प्रतीत होती है। वास्तव में शरीरी को शरीर की ज़रूरत ही नहीं है, शरीर के बिना भी शरीरी मौज करता है। जैसे बड़े बड़े संत सूक्ष्म शरीर धारण करके शरीरी अवस्था में निवास करते हैं। अगर इसकी हम क्रिया योग में व्याख्या करें तो बात तो समझ में आती है कि आत्मा तो भौतिक पदार्थ है नहीं। भौतिक पदार्थ होने पर अवश्य ही अग्नि के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा ये विस्थापित, विकृत हो सकता है। यह अवयव शून्य और अमूर्त है, इसी कारण इसे अन्यान्य वस्तुओं के समान किसी द्रव्य के बस में लाने की कोई उपाय नहीं है। आत्मा आकाश के समान सर्वव्यापी, नित्य, महान वृक्ष के समान स्तंभ है। सर्वव्यापी होने के कारण सारी वस्तुएं
उसका रूप मानी जाती हैं तथा वह वस्तु रूप बन गए, ऐसी शंका यदि कोई करे तो श्रुतियाँ कहती ऐसा नहीं है। यह पृथ्वी तत्व में रह के, जैसे शरीर है 5 तत्वों से बना, पृथ्वी तत्व में रह के पृथ्वी से भिन्न है, जल में रहता हुआ जल से भिन्न है, अग्नि में रहता हुआ अग्नि से पृथक है, वायु में रहता हुआ वायु से स्वतंत्र है। उसके इतने भिन्न रूप हैं ऐसा जान पड़ता है, तथा वे सब रूपों में वह आत्मा ही अणुस्वरूप होकर विराजमान हो रहा है। यह अणुरूप इंद्रियगम्य न होने पर भी साधक के लिए साधना बोधगम्य है। साधना से अनुभूति होती है साधक को, सबके भीतर वही एक अणुरूप में आत्मा विराजमान है। यही महान आश्चर्य है। आत्मा के संबंध में एक ही बात घुमा फिरा कर अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि इसमें पुनरुक्ति दोष की आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्मा बड़ा ही दुर्बोध्य विषय है। इसी कारण भगवान वासुदेव बार बार इस प्रसंग को उठाकर विभिन्न शब्दों के द्वारा इस तरह से आत्मा को समझाने का अर्जुन को प्रयास करते हैं। कहते हैं आत्मवस्तु अत्यंत दुर्बोध्य है। इसी कारण पुनः पुनः प्रसंग उठाकर शब्दांतर द्वारा भगवान वासुदेव उस आत्मवस्तु का निरूपण कर रहे हैं, क्योंकि वह सद्वस्तु यदि किसी प्रकार सांसारिक जीव के लिए बुद्धिगोचर हो जाए तो उसकी संसार निवृत्ति हो सकती है। इसलिए जिस दिन वह संसार में व्यक्ति इसके शरीर को संबंध समझ लेता है कि शरीर का शरीर संबंध नहीं है, तो आत्मज्ञानी होता है, जीव मुक्त अवस्था होता है। नमो नारायण। राधे राधे।